बचपन में हम सबने कछुओं की कहानियां सुनी हैं, लेकिन आज मैं जिन कछुओं की कहानी लेकर आया हूं वो धीरे नहीं चलते। वो हवा से बातें करते हैं, बिल्डिंगों से कूदते हैं और पिज्जा के लिए किसी से भी लड़ सकते हैं। जी हां, आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2014 की ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्म टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है एक्शन के बादशाह माइकल बे ने। तो तैयार हो जाइए जबरदस्त धमाकों और फाइट्स के लिए। कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क शहर से, जहां अंधेरा छा चुका है। एक खतरनाक आपराधिक संगठन जिसे द फुट क्लैन कहते हैं ने पूरे शहर को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। पुलिस हो या नेता, सब इनके आगे बेबस हैं। लेकिन अंधेरे में उम्मीद की एक किरण अभी भी बाकी है। हमारी मुख्य किरदार है अप्रैल ओनील, जो चैनल 6 की एक न्यूज रिपोर्टर है। उसे बेकार की लाइफस्टाइल खबरें करना पसंद नहीं, वो फुट क्लैन का असली सच सामने लाना चाहती है। एक रात अप्रैल एक बंदरगाह पर पहुंचती है, जहां फुट क्लैन के गुंडे कुछ केमिकल कंटेनर्स चुरा रहे होते हैं। अप्रैल छिपकर ये सब रिकॉर्ड करने लगती है। तभी अचानक वहां लाइट जाती है। अंधेरे में कुछ अजीबोगरीब होता है। कोई है जो गोली की रफ्तार से आता है और उन हथियारों से लैस गुंडों को हवा में उछाल देता है। अप्रैल को कुछ दिखाई नहीं देता, बस कंटेनर पर एक निशान छूट जाता है। अगले दिन अप्रैल अपने बॉस और पुलिस को यह बताती है, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता। सब उसे पागल समझते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। फुट क्लैन अब और आक्रामक हो गया है। वे एक सबवे स्टेशन पर हमला करते हैं और मासूम लोगों को बंधक बना लेते हैं, ताकि वो उस विजिलेंटे को बाहर निकाल सकें जो उनके काम बिगाड़ रहा है। बदकिस्मती से अप्रैल भी वहीं मौजूद होती है। जैसे ही गुंडे लोगों को मारने वाले होते हैं, लाइट फिर जाती है और वो हीरोज फिर आ जाते हैं। इस बार अप्रैल हार नहीं मानती। वो उनका पीछा करती है और एक इमारत की छत पर पहुंच जाती है। और यहां होता है फिल्म का सबसे बड़ा खुलासा। जब वो हीरोज रोशनी में आते हैं तो वो कोई इंसान या एलियन नहीं, बल्कि 6 फुट के विशालकाय टर्टल्स निकलते हैं। ये हैं हमारे 4 भाई। लियोनार्डो लीडर, जो निडर है। डोनाटेलो टेक जीनियस, जिसके पीठ पर गैजेट्स लदे हैं। माइकलेंजेलो, जो हमेशा मस्ती के मूड में रहता है। राफेल, जो गुस्से वाला और सबसे ताकतवर है। वे अप्रैल का कैमरा तोड़ देते हैं और उसे चेतावनी देकर गायब हो जाते हैं। लेकिन अप्रैल को कुछ याद आता है। उसे ये नाम सुने सुने लगते हैं। अप्रैल घर आकर अपने पिता का पुराना सामान खंगालती है। उसे एक वीडियो टेप और कुछ दस्तावेज मिलते हैं। उसे पता चलता है कि 15 साल पहले उसके पिता और उनके साथी एरिक सैक्स एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, प्रोजेक्ट रेनेसान। इस प्रोजेक्ट में वे एक खास म्यूटाजन बना रहे थे और टेस्ट के लिए उन्होंने 4 छोटे कछुए और एक चूहे का इस्तेमाल किया था। अप्रैल उन कछुओं को खाना खिलाती थी और उसने ही उनके नाम रखे थे। लेकिन लैब में आग लग गई थी। अप्रैल ने उन जानवरों को आग से बचाकर नाले में छोड़ दिया था। उसे अब समझ आता है कि ये वही कछुए हैं। अप्रैल उत्साहित होकर एरिक सैक्स के पास जाती है। एरिक अब एक बहुत बड़ा अमीर आदमी है। अप्रैल उसे बताती है कि कछुए जिंदा हैं। एरिक बहुत खुश होने का नाटक करता है, लेकिन दोस्तों, एरिक सैक्स अपने बॉस श्रेडर को खबर दे देता है। उधर कछुए अपने घर सीवर में पहुंचते हैं, जहां उनका गुरु स्प्लिंटर, एक म्यूटेंट चूहा, उनका इंतजार कर रहा है। स्प्लिंटर उन्हें डांटता है कि वो ऊपर की दुनिया में क्यों गए। तभी अप्रैल वहां पहुंचती है। स्प्लिंटर अप्रैल को पहचान लेता है। वो बताता है कि कैसे उस म्यूटाजन ने उन्हें बड़ा और समझदार बना दिया। स्प्लिंटर ने एक जापानी किताब से निंजा कला सीखी और अपने बेटों को सिखाई। लेकिन खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकती। एरिक सैक्स ने अप्रैल के फोन को ट्रैक कर लिया था। फुट क्लैन और श्रेडर, जो एक घातक रोबोटिक आर्मर में है, उनके ठिकाने पर हमला कर देते हैं। यहां एक बहुत ही इमोशनल और एक्शन पैक्ड सीन आता है। बूढ़ा स्प्लिंटर अपने बच्चों को बचाने के लिए अकेले श्रेडर से लड़ता है, लेकिन श्रेडर बहुत ताकतवर है। वो स्प्लिंटर को बुरी तरह घायल कर देता है और लियोनार्डो, डोनाटेलो और माइकलेंजेलो को बेहोश करके उठा ले जाता है। सिर्फ राफेल बच पाता है, क्योंकि वो मलबे के नीचे दब गया था। अब राफेल और अप्रैल पर जिम्मेदारी है अपने भाइयों को बचाने की। वो एरिक सैक्स के गुप्त ठिकाने पर पहुंचते हैं, जो बर्फीले पहाड़ों पर है। वहां एरिक सैक्स उन तीनों कछुओं का खून निकाल रहा है, ताकि उसमें से म्यूटाजन निकालकर वो अपना वायरस वाला प्लान पूरा कर सके।
एरिक का प्लान है न्यूयॉर्क में जहरीली गैस छोड़ना और फिर इस म्यूटाजन को दवा एंटीडोट बनाकर बेचना। राफेल वहां धमाकेदार एंट्री मारता है। वो अपने भाइयों को आजाद करता है, लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं है। उन्हें वहां से भागना है और बाहर पूरी फुट क्लैन आर्मी खड़ी है। यहाँ फिल्म का सबसे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस शुरू होता है। कछुए अपनी खोल का इस्तेमाल करके बर्फ के पहाड़ से नीचे फिसलते हैं। पीछे बड़े बड़े ट्रक और हेलीकॉप्टर लगे हैं। गोलियां चल रही हैं, गाड़ियां हवा में उड़ रही हैं। कछुए एक दूसरे की मदद करते हुए अप्रैल को बचाते हुए नीचे पहुंचते हैं। ये सीन देखने लायक है। टर्टल्स शहर वापस आते हैं। उन्हें पता है कि श्रेडर सैक्स टॉवर की छत से जहरीली गैस छोड़ने वाला है। छत पर एक फाइनल महामुकाबला होता है। चारों भाई मिलकर श्रेडर पर हमला करते हैं, लेकिन श्रेडर का सूट बहुत एडवांस है। वो चारों को एक साथ पीट रहा होता है। तभी उन्हें स्प्लिंटर की सिखाई बात याद आती है, एक साथ लड़ना। उधर नीचे अप्रैल और उसका कैमरामैन वर्न एरिक सैक्स से लड़ते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। अप्रैल वो जहरीला डिवाइस हासिल कर लेती है। छत पर कछुए अपनी पूरी ताकत लगाकर श्रेडर को धक्का देते हैं। टॉवर का पिलर टूट जाता है। श्रेडर नीचे गिरने लगता है। कछुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर बच जाते हैं, लेकिन श्रेडर सीधा सड़क पर जा गिरता है। खेल खत्म। अंत में शहर बच जाता है, लेकिन कछुए हीरो बनकर सामने नहीं आते। वो परछाइयों में ही रहना पसंद करते हैं। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि स्प्लिंटर ठीक हो रहा है और परिवार फिर से पूरा हो गया है। माइकलैंजेलो अपनी आदत के मुताबिक अप्रैल के लिए एक गाना गाता है और इसी हंसी मजाक के साथ फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उन निंजा कछुओं की जो साबित करते हैं कि हीरो बनने के लिए शक्ल नहीं, जिगर चाहिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कावाबंगा।